क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्ता स्वरूप ग्रंथ के आधार से हम आप लोगों ने वीतरागी सर्वज्ञ देव से संबंधित जो शंका आशंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनकी विशेष चर्चा प्रारंभ की है, जिस क्रम में अन्य मत मतांतरों में सर्वज्ञता का अभाव क्यों है और अपने जिन मत में ही अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ क्यों और कैसे हैं, इसकी सारी मीमांसा सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत कवि भागचंद जी साहब कर रहे हैं। ग्रंथ का जैसा नाम है सत्ता स्वरूप, तो वस्तु स्वरूप की सत्ता के बारे में तो कोई शंका आशंका है ही नहीं, लेकिन सर्वज्ञ की सत्ता को यदि स्वीकार किया जाए, माना जाए, तो ही वस्तु स्वरूप की सत्ता अपने श्रद्धान में आएगी। ये थोड़ी उलझन वाली बात है। सर्वज्ञ को जब तक नहीं मानेंगे तब तक सर्वज्ञ कथित वस्तु स्वरूप का भी स्वीकार सही सही नहीं होगा। तो वस्तु स्वरूप का स्वीकार, सर्वज्ञ भगवान का स्वीकार, इन दोनों को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तो आत्म सत्ता को कैसे स्वीकार करेंगे। देखो, बहुत छोटी सी लेकिन अपने आप में बहुत महिमा मंडित बात है। सर्वज्ञ की श्रद्धा होगी तो सर्वज्ञ स्वभाव की श्रद्धा होगी। इस बात को गांठ बांध के हमें रखना चाहिए। सर्वज्ञ की श्रद्धा होगी तो सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा होगी, तो ही सर्वज्ञ स्वभाव की श्रद्धा भी समीचीन कहलाएगी। क्योंकि जिसके ज्ञान में, जिसकी श्रद्धा में सर्वज्ञ भगवान का स्वीकार होता है, उसे सर्वज्ञ स्वभाव का तो सहज स्वीकार हो ही जाता है। परमात्म प्रकाश में अंत अंत में एक बहुत मार्मिक अद्भुत बात आई। सिद्ध भगवान, निकल परमात्मा, सिद्ध भगवान साक्षात शुद्धात्मा है। शुद्धात्म स्वभाव कहो या सिद्ध भगवान कहो, कितना तादात्म्य है। देखिए आप, पंच परमेष्ठियों में कोई सिद्ध भगवान है, इस रूप से आचार्य ने वहां नहीं देखा। वहां व्याख्याकार को पंच परमेष्ठियों वाले कोई सिद्ध भगवान नहीं दिखे। शुद्धात्मा वही सिद्धात्मा है और सिद्धात्मा वही शुद्धात्मा है। बहुत मार्मिक अनुसंधान है।
कुछ गुरुदेव श्री का जो योग सार के ऊपर का जो अद्भुत बोल है, जिसकी गूंज ब्रह्म मुहूर्त में सुवर्णपुरी सोनगढ़ में प्रतिदिवस गूंजा करती है। हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एवो निर्णय कर, અને હું પરમાત્મા છું એવો અનુભવ। પણ પ્રભુ તમે પરમાત્મા છો એવું તો નક્કી કરવા દો, પણ જ્યાં સુધી તું આ પરમાત્મા છું એવો નક્કી નહીં થાય, ત્યાં સુધી આ સામેવાળા પરમાત્મા છે એવું નક્કી નહીં થાય। કેમ કે નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી ન થાય। ये 1.25 मिनट का जो क्लिप है, इसमें द्वादशांग का सार है। परमार्थ पक्का होगा तो व्यवहार पक्का होगा। जैसे कोई लग्न के शादी के योग्य कन्या, उसकी मन की हाँ होगी, परमार्थ पक्का होगा, तो शादी ब्याह का सारा व्यवहार आगे भूमिका के अनुसार संपन्न होगा। लेकिन मन की ही हाँ नहीं है तो फिर व्यवहार की हाँ कहां से होगी। ऐसे ही मैं शुद्धात्मा, मैं सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा, इस स्वीकृति में ही अनंत सर्वज्ञों की स्वीकृति छुपी हुई। थोड़ा सा आप स्वाध्याय किया करें। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर नाम का एक बोल है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर के नाम से एक बोल है। बहुत मार्मिक बोल है, ग्रंथ है, पूरा शास्त्र है, सैकड़ों उसमें बोल हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन के छोटे छोटे अंश हैं, 2 लिटी के, 2 पंक्ति के, 3 पंक्ति के, एकाध पंक्ति के। उसमें एक ऐसा बोल आता है, बहुत मार्मिक बोल। समझ लीजिए 20 साल पहले राजकोट में जब मैं आया था, बिल्कुल नया नया, तब मैंने हिंदी में पढ़ा था, फिर गुजराती के साथ भी मेल मिलाया। इतना मेरे हृदय में वह बोल टंकोत्कीर्ण हुआ है। बहुत अद्भुत बोल है। गुरुदेव वहां कहते हैं, जिस किसी भी प्रवचन के प्रकरण में कहा हो, गुरुदेव कहते हैं, सर्वज्ञ की स्वीकृति में सर्वज्ञ स्वभाव का स्वीकार है। सर्वज्ञ की स्वीकृति में मतलब सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ का स्वीकार हमने किया तो हमने अपने सर्वज्ञ स्वभाव का स्वीकार किया। और उसी बोल में थोड़ा सा ऐसा भी टोन है कि केवली सर्वज्ञ को नहीं मानना, ये सर्वज्ञ स्वभाव की विराधना है। मतलब सर्वज्ञ को नहीं मानना, ये सर्वज्ञ स्वभाव को नहीं मानने के बराबर है। मतलब हम यदि सर्वज्ञ को नहीं मानते हैं तो हमारा भगवान आत्मा है, इसका भी अस्तित्व हमें स्वीकार नहीं होगा। ऐसा ऐसा बहुत मार्मिक बोल है। थोड़ा सा इसी प्रकरण को, प्रमेय को थोड़ा सा कठिन करके मैं कहना चाहूंगा। जो भी आप लोगों में से आज सुबह के स्वाध्याय में होंगे, उन्होंने यदि ध्यान से सुना हो, ख्याल हो आप लोगों को, तो गुरुदेव ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो होता है, उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी की
द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कभी भी नहीं छूटती। शायद ख्याल होगा आप लोगों को, याद आ रहा है आप लोगों को? आज मैंने सुबह नहीं कहा था ये पॉइंट, क्योंकि विस्तार तो बहुत था, लेकिन 10-15 मिनट तक इस विषय को गुरुदेव ने मलाया, जोरदार आया था विषय। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कभी नहीं छूटेगी। मालूम क्या कहा था उसमें? भूतार्थ अभूतार्थ के संदर्भ में ध्यान से सुनना। मैंने सुबह यह विषय लिया भी नहीं था, ये पॉइंट मानो समझो छोड़ ही दिया था मैंने, लेकिन मैं जानबूझ करके आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भूमिका के अनुसार अभूतार्थ की दशा होगी, ये कहा था। चरणान योग के अनुसार व्रत संयम आदि की स्थिति भूमिका के अनुसार व्यवहार होगा, अभूतार्थपना होगा, भेद रूप व्यवहार भी होगा, उसमें प्रवर्तते हुए भी ज्ञानी दिखेगा, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि तो द्रव्य स्वभाव के ऊपर ही होगी। वो जो पंडित जी का मैं प्रवचन की बात कर रहा था, आज मैंने दोपहर फिर एक बार सुना, वो मन ही नहीं भर रहा है उसको सुनते सुनते, क्योंकि है भी सब होलसेल भाव से उसमें बहुत मार्मिक बिंदु है ये। कमठ का और पार्श्वनाथ का जब उदाहरण दिया, तब उन्होंने कमल की बात की, बहुत मार्मिक, कि कमल कहाँ खिलता है। आप लोग जवाब देंगे सभी, कहाँ खिलता है? कीचड़ में या पानी में? इन दोनों में? इस सरोवर में? चलो बोलो, 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास। तीनों ऑप्शन में सही कौन सा ऑप्शन है? कीचड़ में? कीचड़ तो नीचे नीचे है। पानी या समग्र सरोवर में? इन तीनों में से ऑप्शन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा? आप इशारा करो तो मैं समझ जाऊंगा। पहला, ठीक है, कीचड़ में। और योगा टीचर? पानी में। चलो एक जवाब आ गया, पानी में। अच्छा, और तीसरा? तीसरे तो कोई चेहरे ही नहीं दिखते यहाँ तो। हाँ, मुश्किल से 4-6 लोग हैं। ऐसा लगता है कि सब अज्ञातवास में गए हैं अभी। हाँ, 14 महीने का समझो वनवास पूरा हुआ, अब एकाध महीने के अज्ञातवास में गए हुए हैं सभी। हाँ, चलो क्या पूछा मैंने? कमल कहाँ खिलता है? यदि वह प्रवचन ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को सचोट जवाब आएगा। कमल न कीचड़ में खिलता है, कमल न पानी में खिलता है, कमल न सरोवर में खिलता है। क्या गजब की बात कर रहे हो? तो कहते हैं कि नहीं, कमल तो पानी के ऊपर ऊपर खिलता है। ये है कलाकारी, अबद्ध स्पष्ट। ख्याल में आया? वो दिखता है पानी में, होता है पानी के ऊपर। ये ज्ञानी की कला है। चक्रवर्ती दिखते हैं 6 खंड में और होते हैं अपने अखंड स्वभाव में। दिखते हैं महलों में, रहते हैं चैतन्य महल में। कुछ समझ में आ रहा है ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है? हाँ, अरे कमल को तू यदि जल में देखता है तो समझ लेना तुझे ज्ञानी की परिणति का पता नहीं। ज्ञानी संसार में है ही नहीं, ज्ञानी तो संसार से पार है। हा? सब अजीब अजीब बातें हैं। हा? एक बहुत सुंदर पॉइंट आया, वो तो मैं मुंह पे आ ही गया तो मैं ले ही लेता हूं 1 मिनट के लिए। बहुत होना
और विशेष होना, दोनों में बहुत फर्क है। एक पॉइंट है केवल, सारा जीवन धन्य हो जाए। बहुत होना और विशेष होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। कुछ तो बहुत गंभीर होके बैठे हैं, सुनाई दे रहा है आप लोगों को सभी को? हाँ, अच्छा, समझ में आ रहा है? हिंदी अघरी तो नहीं पड़ती ने? हाँ, सो थोड़ो थोड़ो आम इंग्लिश बद क्यों क्या हम जाए? हाँ, इंग्लिश केम हम जाए बधु, हिंदी ने हम जाए थोड़ा आनंद के साथ। हाँ, इन्वॉल्वमेंट। क्या कहा मैंने? बहुत होना अलग बात है और विशेष होना अलग बात है। चक्रवर्ती के साथ बहुत होता है उसके पास, लेकिन बहुत जितना होता है उससे भी उसके पास विशेष होता है। क्या कहा? चक्रवर्ती के बाद बहुत होता है, लेकिन बहुत से भी ज्यादा उसके पास विशेष होता है। अरे, जो पवित्रता के साथ होता है, जो निर्ममता के साथ होता है, वो विशेष कहलाता है। शिवभूति मुनिराज के पास बहुत नहीं था, लेकिन जितना भी था सो विशेष था। क्या कहा? शिवभूति मुनिराज के पास बहुत नहीं था, लेकिन जितना भी था वह विशेष था। हमारे पास बहुत सारा परिग्रह है, लेकिन विशेष कितना? हाँ, उदाहरण के रूप में, हर घर में फ्रिज, हर घर में पंखे, हर रूम में पंखे, हर रूम में बेड, हर रूम में सोफा सेट, हर रूम में टीवी। विषय भोगों के साधन तो अपने घर में बहुत मिलेंगे, लेकिन शायद समय सार को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास बहुत तो है, लेकिन विशेष नहीं है। परिग्रह कम हो चलेगा, लेकिन वो विशेष होना चाहिए। क्या मतलब है? कि परिग्रह होवे, लेकिन परिग्रह का प्रेम नहीं होवे, उसका नाम विशेष होना। क्या कहा? यही समझाया था पंडित जी ने वहां, 10 मिनट तक समझाया। हा? उस समय एक वाक्य बोला था, आप लोगों को ध्यान होगा तो निर्भिमान होकर के स्वाध्याय करेगा, निर्भिमान होकर के स्वाध्याय करेगा तो वह पर भव में भी काम आएगा, लेकिन अभिमान से स्वाध्याय करेगा तो वह इस भव में भी काम नहीं आएगा। पर भव की तो बात जाने दो। देखो, एक एक बातें कैसी निकलती है उसमें। मैं तो उसका लिंकिंग देखता रहा, लिंकिंग, और मैंने तो 4 बार सुना, तो कौन से मिनट पे क्या बोला है अब वो याद रह गया। और आपको आश्चर्य लगेगा कितने मिनट और कितने सेकंड पे क्या बोला, वो भी मैंने लिख के रखा है मेरे पास, मिनट वाइज और सेकंड वाइज। आप मुझे पूछो 34वें मिनट और 5वें सेकंड पे क्या कहा, तो मैं तुरंत बता दूंगा आपको। थोड़ा आनंद लेना चाहिए, नहाना चाहिए अपने। हाँ, बंबई वाले, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, बहुत श्रम परिश्रम का ये मार्ग है। हाँ, आत्मानुशासन का श्लोक उन्होंने याद किया था उसमें, सम्यक दर्शन के सहित यदि अल्प ज्ञान भी है तो भी मणि तुल्य है। थोड़ा है लेकिन विशेष है। क्या कहा? थोड़ा है लेकिन विशेष है। और मिथ्या दर्शन के साथ दुनिया भर का सारा ज्ञान है, अंगोपांग का, अंगों का, 9 पुरु का, वो पत्थर जैसा है, वजन में ज्यादा, कीमत कम।
और सम्यक दृष्टि ज्ञानी के पास जो ज्ञान है वो मणि के समान है। ज्ञान कम लेकिन कीमत ज्यादा। मराठी में हम लोग गुरुकुल में गाते थे, एक पद गाते थे बहुत बढ़िया। न दे चित्ता शांति ऐसी विद्या का शाला, एक धड़ ना भारा भरत्या चिंध्या का शाला। समझ में आ रही बात आप लोगों को? यवतमाल यवतमाल आईला लक्षात येत, आईना लक्षात येत आहे, सुनबाईला लक्षात येत आहे का? हाँ, मराठी भी नहीं आती, गुजराती भी नहीं आती, क्या आती? हाँ हाँ, न दे चित्ता शांति ऐसी, अरे चित्त को जो शांति ही न देवे ऐसी विद्या किस काम? न दे चित्ता शांति ऐसी विद्या का शाला, एक धड़ ना भारा भरत्या चिंध्या का શાલા। ચીથરે હાલ કપડા બધા ફાટેલા છે, એક કે પહેરવાને લાયક નથી। એ કપડા લુગડા લઈને શું કામ એમ? આદર ન કરે ત્યાંચે ઘર છે ભોજન કા શાલા। અરે જેની ઘરે સન્માન ન મળે, આદર ન મળે, એને ત્યાં તો પાણી ન પીવાય। ભોજનની વાત તો બહુ છે। એમાં લગભગ 50 બાબતો છે, 40-50, બહુ ગજબનો સ્તોત્ર। हाँ, चलिए कसौटी परीक्षा करो, महिमा लाओ अंदर से। हाँ, हमने तो बधु आवड़े, हमने तो बधु आवड़े, मिथ्या दर्शन सहित अने अभिमान सहित हसे तो ये पर भावમાં તો કામ નહીં જ આવે, આ ભાવમાં એ કામ નહીં આવે। અને यथार्थ दृष्टि सहित परीक्षा प्रधानी होकर यदि तत्व की यथार्थ दृष्टि से तूने समझा है, सोचा है, तो तुझे वह इस भाव में भी काम आएगा और पर भाव में भी काम आएगा। वो केवल ज्ञान को लेकर उठेगा। यथार्थ ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो तो सोचना कैसा ज्ञान करना चाहिए हमें। हाँ, तो बहुत होना चाहिए या विशेष होना चाहिए? मेरे पास इसके लिए बहुत मटेरियल है, 10-1 घंटा में बोल सकता हूं आपके सामने अभी, इतना मटेरियल है मेरे पास। किसके बारे में? बहुत होना और विशेष होना। हाँ, बारिश तो बहुत जोरदार आई, बारिश तो बहुत आ जाएगी, समझो 10-20 इंच बारिश आ जाए, लेकिन बादल घुमड़े नहीं, बिजली चमके नहीं, तो न्यूज़पेपर में उसकी कोई नोट नहीं ली जाती है। बस 1-2-4-5 इंच की बारिश आती, लेकिन वही जोरदार बिजली का कड़ाका भड़ाका, हाँ बादल बादल, हाँ 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 हाँ, और 1 भी इंच यदि बरसात आ जाए ना, तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में कड़ाका भड़ाका साथे राजकोट में आब फाटी पड़્યું। વરસાદ કેટલો આવ્યો? 1 इंच। સમજાય છે? કંઈક સમજાડો? સમજાય છે? आप સૌને પૂછું છું, મહાનુભાવોને। हाँ, बहुत होना अलग बात है और विशेष होना अलग बात। हाँ? अरे द्वादशांग नो ज्ञान बहुत छे, घणું છે, પણ આત્મજ્ઞાન વિશેષ છે। 31મી ગાથા, 32મી ગાથા સમય સાથ। अच्छा, હું આપ સૌને એક વાત પૂછું, જવાબ આપશો? હા, સુનિલભાઈ શાસ્ત્રી તમારા માટે बहुत છે કે વિશેષ છે? જવાબ આપતા નહીં। हाँ? अरे સિંહોના ટોળા નથી હોતા, हाँ, અને ઘેટા બકરાના ટોળા સિવાય કાંઈ નથી હોતા। ટોળામાં કોઈ દિવસ નહીં માનવું, સમજ ધરાવે તેને સમાજ કહેવાય, બાકી બધું ટોળું। સમજાય છે? ખ્યાલમાં આવે છે? हाँ? અદ્ભુત વાતો છે।
कथानक व्याकरण समझे तो मधुरिम छंद हो जाए। શું કીધું? कथानक कथानक व्याकरण समझे तो मधुरिम छंद हो जाए। परमामृत प्याला पीकर मकरंद हो जावे। आत्मख्याति का अमृत पातो सब कुंद कुंद बन जाए। कई समझाणु? कथानक व्याकरण समझे तो मधुरिम छंद हो जाए। कुंद कुंद गीत गावा माटे नथी, कुंद कुंद कुंदन थवा माटे छे। एना माटे बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चाले। शास्त्रों में लख्यू छे मानी लेवू एम नहीं चाले। हाँ, घरे एक वहू राणी ने लाववानुं होय, पुत्र वधू ने लाववानुं होय, केटली पंचायत करीए छे आपणे? केटली पंचायत? जेनी घरेथी दीकरी आववानी छे एने घरे नहीं, आखा गामने। द्रव्यानियोग, प्रथमानियोग, चरणानियोग, करणानियोग, आखा गामने पूछीए ने आपणे दीकरी केवी छे। हाँ, मने घणी वखत एवा फोन आवे कोई मुमुक्षुओना, हूँ एમને तो कोई दिवस कहूं ज नहीं जेना माटे आवेलो होय वकील साहेब, पण एवुं पूछे साहेब तमे जाने के आपणे सर्वज्ञ होय एम, जाने के सर्वज्ञ होय। पंडित जी आपने कहा तो हमारी हाँ है। लड़की कैसी है? जैसी है वैसी है। अरे एक पुत्र वधू को भी यदि लाना है तो हम सारी दुनिया से पूछताछ करते हैं। हाँ, इसलिए भाई तुझे अपनी वेदी पर, हृदय की वेदी पर तत्व को बिठाना है, भगवान आत्मा को बिठाना है, तत्व निर्णय को लाना है। परीक्षा नहीं करनी चाहिए तुझे। परीक्षा रहित नहीं होना, परीक्षा सहित होना, परीक्षा प्रधानी होना। क्या कहा? परीक्षा प्रधानी बनना। तो चलिए हम आप लोग बातचीत कर रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से। पेज नंबर 218 गुजराती। आप लोगों के पास जो भी पेज नंबर है जल्दी देखिए, विषय पढ़ेंगे हम आप लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक। थोड़ा एक काम करो आप, व्यवहाराभासी का प्रकरण जहां से प्रारंभ होता है 218 पेज पे गुजराती में, उस पे प्रारंभ जहां से हुआ है उस प्रकरण को मैं पढ़ता हूं थोड़ा सा, तो आप लोगों को भूमिका भी समझ में आएगी और उस विषय की गंभीरता ख्याल में आएगी। हाँ, जल्दी देखिए आप लोग। हवे व्यवहाराभास पक्षना धारक, व्यवहाराभास के पक्ष के धारक जेना भासोना मिथ्यात्वનું निरूपण करीए છીએ। ये पहला वाक्य है व्यवहाराभासी का। अब आगे देखिए, जिना गम्मा ज्या व्यवहार नी मुख्यताथी उपदेश छे
जिनागमમાં જ્યાં વ્યવહારની મુખ્યતાથી उपदेश છે, जिनागम में जहां भी व्यवहार नहीं की मुख्यता से उपदेश है, तेने मानी जे बाह्य साधन आदिकનું જ શ્રદ્ધાનાદિક કરે છે. જો જ લગાડ્યું છે, બાહ્ય સાધન આદિકનું જ એટલે ક્રિયા માને बाह्य क्रिया ने माने, पूजा करे, प्रक्षाल करे, स्वाध्याय करे, तीर्थ यात्रा करे, दान दे, बाहर नी बधी क्रियाओ बाह्य साधन आदिकનું જ શ્રદ્ધાનાદિક કરે છે. એટલે ક્રિયાઓ તો કરશે, પણ અંદરમાં જે એનો ભાવ ભાષણ હોવો જોઈએ, ભાવ ભાષણ કરતા નથી. તેને એટલે निर्णय नहीं करता. एम समझ में आ रही बात? क्रिया को मान लेंगे, लेकिन भाव भाषण नहीं करेंगे, कसौटी नहीं करेंगे, परीक्षा नहीं करेंगे. तेने धर्मना सर्व अंग अन्यथा रूप थई मिथ्या भावने प्राप्त थाय छे. अंडरलाइन कर राखजो, अंडरलाइन एनी नीचे कलरफुल स्केच पेन थी શું કીધું? તેને ધર્મના સર્વ અંગ એટલે એની બધી ક્રિયાઓ ખોટી એમ કહે છે. ધર્મના સર્વ અંગ अन्यथा रूप थई એટલે વિપરીત થઈ मिथ्या भाव ने प्राप्त थाय छे. वो मिथ्या भाव को ही प्राप्त होती है हर कोई क्रियाओं से. क्यों? क्योंकि उसने परीक्षा नहीं की. परीक्षा रहित, मैं उसकी बात पढ़ाना चाहता हूं आपको. निर्णय कितना जरूरी है, बरोबर? अन्यथा रूप थई मिथ्या भाव ने प्राप्त थाय छे ते विस्तारती कहे छे. जैसे वो द्रव्यलिंगी मुनिराज का उदाहरण आता है ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवेयक उपजायो. पंडित जी का प्रवचन का मुझे एक पॉइंट याद आ गया, बहुत मार्मिक बात है. बोले कि मुनिव्रत धार अनंत बार ऐसा लिखा है, सम्यक दर्शन धार अनंत बार ऐसा नहीं लिखा है. क्योंकि सम्यक दर्शन को तू एक बार धारण कर, हाँ, तो तू यथाशीघ्र मुक्ति को पाएगा. हाँ, मुनिव्रत धर्म के नाम से मुनिव्रत तो तू अनंत बार धारण किया. पकड़ाय छे, समझाय छे, કેટલું સમજાય છે? આવડું 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 કેટલું સમજાય છે? हाँ, है ना? आनंद करने जैसा है कि नहीं? हाँ, सजोड़े बैठा छो महानुभावो, मोक्षे कोने जवुं छे पहेला? अच्छा, एम बेउने साथे जवानुं सिस्टम नथी. हाँ, અહીં એમ જાણવું. જો મિથ્યા ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે તે વિસ્તારથી કહે છે. હવે વિગતવાર અહીં એમ જાણવું કે વ્યવહાર ધર્મની પ્રવૃત્તિથી પુણ્ય બંધ થાય છે. શું કીધું? વ્યવહાર ધર્મની પ્રવૃત્તિ એટલે બાહ્ય ક્રિયાઓથી પુણ્ય બંધ થાય છે, માટે પાપ પ્રવૃત્તિની અપેક્ષાએ તો તેનો નિષેધ નથી. સારી વાત છે. हाँ, घरे नहीं बैठा रहता, स्वाध्याय करीए छीए, हाँ, मंदिरे आवीए छीए, समझाय छे, तो तेनो निषेध नहीं. पण जे जीव व्यवहार प्रवृत्ति वडे जो अज्ञान क्या छे, व्यवहार प्रवृत्ति वडे ज शुं थाय छे? संतुष्ट थाय छे અને સાચા મોક્ષ માર્ગમાં ઉદ્યમી થતો નથી. एवो अपूर्व अवसर कदी नहीं आवे. समझ में आ रही बात? हाँ, बाह्य प्रवृत्ति में तो संतुष्ट थाय छे अने साचा मोक्ष मार्ग में उद्यम करता नथी. तेने मोक्ष मार्ग में सन्मुख करवा माटे ते शुभरूप प्रवृत्ति नो पण जो अशुभ नो तो निषेध कर्यो ज, पण सेनो निषेध करे छे? शुभ रूप प्रवृत्ति नो पण निषेध निरूपण करीए छीए. કેટલાને સમજાય છે આ વાત? કેટલી માર્મિક વાત છે. હા, અરે તારે ઘરે રહેવું હોય
તો સોનાની બેડી પણ છોડ, લોઢાની બેડી તો છોડ જ. કેમ કે બેડી બંધન એટલે જેલવાસ. હોસ્પિટલમાં કેટલું ગમે આપણને, એમાં સમજો ખાટલા વશ હોઈએ તો ડોક્ટરના શ્રી મુખેથી એટલું જ સાંભળવા ઈચ્છીએ છીએ આપણે, આવતીકાલ સવારે તમને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવશે. આવતીકાલ નહીં, હમણાં. ખ્યાલમાં આવ્યો? ડિસ્ચાર્જ શબ્દ દિવ્ય ધ્વનિ જેવી લાગે આપણને. અને દીકરો કે વહુ કે ભાઈ ઓલા ડિસ્ચાર્જ પેપર બધા કરવા માટે, બિલિંગ માટે ગયા હોય ને ડોક્ટર પાસે, તો જે મરીજ હોય ને એ તો એવું જ લાગે જાણે શ્રેણીમાં ઝૂલતા હોય. બસ હવે અમે નીકળીએ છીએ, બસ હવે અમે જઈએ છીએ. હમણાં ડોક્ટર સાહેબ આવીને કીધું હવે તમારે કઈ રહેવાની જરૂર નથી. કેટલા હર્ષિત હર્ષિત, રોમ રોમ પુલकित हो जाए जब मुझको डिस्चार्ज कराए. હા, કેટલો આનંદ, કેટલો આનંદ હોય. હા, એવો ગજબ છે, ગજબ છે. હા, એટલે મુક્તિનો આનંદ આવો હોય એટલે ભાઈ તું પાપને પણ છોડ અને પુણ્યને પણ છોડ. આ ફકરામાં એવો રહસ્ય છે, હર પાપ કો સારા જગત ही बोलता यह पाप है पर विरल कोई बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है. ખ્યાલમાં આવ્યું? ચલો આગળ વધીએ. હવે ઓલું કાઢો, પરીક્ષા રહિત વ્યવહારાભાસી મિથ્યા દૃષ્ટિ. જો અહીંયા છે પાના નંબર 220. હા, બીજા જ છે 220 ઉપર. જો કેટલા લોકો પાસે મને ગ્રંથ દેખાતા નથી, શાસ્ત્ર વગર તમને મજા નહીં આવે. ઘણા પાસે છે, ઘણા પાસે છે, મને ખબર પડી જાય ગ્રંથ દેખાય કે નહીં દેખાય, પણ તમારા ફેસ ઉપરથી મને ખ્યાલમાં આવી જાય કે આ ભવ્ય જીવ પાસે ગ્રંથ છે અને આ મહાભવ્ય પાસે ગ્રંથ નથી. શાસ્ત્ર રાખવા જોઈએ. અને હું ચોક્કસ, મેં તમને ઘણી વખત કીધું છે, મોક્ષ પ્રકાશક સાથે સ્વાધ્યાયમાં રાખવાનું જ. હા, આડું અવળું આમાંથી ભાતું તો આપણે લેશું જ. અરે તમે રસોઈ કરો, મસાલા કેટલા પ્રકારના નાખો? તો અમે સત્તા સ્વરૂપની સાથે મોક્ષમાં પ્રકાશક નહીં વાંચીએ? સમય સારની સાથે અમે મોક્ષમાં પ્રકાશક નહીં વાંચીએ? બધું જ વાંચવાનું. મીઠું, મરચું, હળદર, જીરું, ફીટકડી, હા, થોડુંક બધું હોવો જોઈએ. મરચો, મસાલો, હા, એના વગર મજા નહીં આવે તમને. ચલો જો બધાય જો ધ્યાનથી જુઓ. પરીક્ષા રહિત આજ્ઞાનુસારી ધર્મ ધારક વ્યવહારાભાસી, પાનું 220. વળી કોઈ આજ્ઞાનુસારી જૈન થાય છે. આજ્ઞાનુસારી, બસ ભગવાનની આજ્ઞા છે ને એટલે તેઓ જેમ શાસ્ત્રમાં આજ્ઞા છે તેમ માને છે, પરંતુ આજ્ઞાની પરીક્ષા કરતા નથી. શું કીધું? આજ્ઞાની પરીક્ષા કરતા નથી. જો ડોક્ટર આપણને બહુ હેવી ડોઝ 3 દિવસ માટે લખીને આપે ને, તો આપણે સેલ્ફ ડોક્ટર બનીએ છીએ. ખબર કેવી રીતે? 1 દિવસની દવા લેતા હોઈએ છીએ, પછી બીજે દિવસે સવારે લેતા હોય, બપોરનું મૂકી દેતા હોય છે, પછી સાંજનું લેવાનું, પછી ત્રીજે દિવસે સવારનું અને સાંજનું ન લેતા બપોરે એક વખત લેવાનું. તમે જો ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં 3 દિવસના 9 ટાઈમના છે, પણ 9 ખોરાક નથી લેતા. આવળ ચંડાઈ કરીએ છીએ આપણે. પછી ડોક્ટર શરણમ ગચ્છામી નહીં થાય તો શું થાય? સાહેબ જો ને હરકું આવતું નથી, અને ડોક્ટર સારી રીતે જાણે છે. એ પંચમ કાળનો સર્વજ્ઞ કહેવાય.
એને બધું ખબર છે કે તે ખોરાક લેવામાં અવળ ચંડાઈ કરી છે. પછી હળવેથી પૂછે દવા બરાબર લીધી હતી ને? સામે વાળો શરમાય, નહીં ને આમ 4 ખોરાક તો લીધા હતા પણ 2 ખોરાક નહોતા લીધા. એટલે ડોક્ટર સમજી જાય આને હજી 2 ખોરાકની કમી છે, એટલે વળી પાછો માંદગી લઈને આવેલી છે. દવા લેવાની બાબતમાં મરીજનું મગજ નહીં ચાલે, ડોક્ટરના મગજ પ્રમાણે ચાલે. શાસ્ત્રાનુસાર વૃત્તિને બનાવવું, વૃત્તિ અનુસારે શાસ્ત્રને નહીં સમજવાનું. ખ્યાલમાં આવ્યું? હા, જો કારણ કે જો આગળ વાંચું છું. જો આજ્ઞા જ માનવી ધર્મ હોય તો સર્વ મતવાળા પોતપોતાના શાસ્ત્રની આજ્ઞા માનીને શું થઈ જાય? ધર્માત્મા થઈ જાય. માટે પરીક્ષા કરીને જીન વચનનું સત્યપણું ઓળખી, શું ઓળખી? સત્યપણું ઓળખી જીન આજ્ઞા માનવી યોગ્ય છે. હું તમને આના માટે એક બીજો કોટેશન આપું છું. જીન વચનનું સત્યપણું કાઢશો તમે આગળના પાના? આગળ કાઢો. 228 નું પાનું, 228. 228 નું પાનું કાઢો. જો અમે લોકો જયપુરમાં જ્યારે મોક્ષનો પ્રકાશક વાંચતા ને તો કલાક 1.5 કલાકમાં 20-25 જુદા જુદા કોટેશન્સ ભેગા થઈ જાય અને બધાની પછી અમે આખી લિસ્ટ બનાવતા. કયા પાના ઉપર કયું પ્રકરણ આવ્યું, કયા પાના ઉપર કયું પ્રકરણ આવ્યું. સાંગોપાંગ શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય આપણે આવો હોવો જોઈએ. જો 228 નંબરનું પાનું, એમાં છે શાસ્ત્ર ભક્તિનું અન્યથાપણું છે ને, શાસ્ત્ર ભક્તિનું અન્યથાપણું. એમાં જો ઝડપથી વાંચું છું. કેટલાક જીવ તો આ કેવળી ભગવાનની વાણી છે, માટે કેવળીના પૂજપણાથી આ પણ પૂજ્ય છે એમ જાણીને ભક્તિ કરે છે. શેની? સમયસારની, નિયમસારની, ગ્રંથોની એમ. તથા કેટલાક આ પ્રમાણે પરીક્ષા કરે કે આ શાસ્ત્રોમાં વૈરાગ્ય, દયા, ક્ષમા, શીલ, સંતોષ આદિકનું નિરૂપણ છે, માટે તે ઉત્કૃષ્ટ છે એમ જાણીને તેની ભક્તિ કરે છે. હવે જોજો, પણ આવ્યું પણ એવા કથન તો અન્ય શાસ્ત્ર વેદાંત આદિકમાં પણ હોય છે. બોલો, એની કસોટીમાં પાસ થયો કે ફેલ થયો? એ ફેલ થયો કે નહીં? હા, ખ્યાલમાં આવે છે? કેટલી અદ્ભુત વાતો છે આ. હા, વળી આ શાસ્ત્રોમાં ત્રિલોક આદિકનું ગંભીર નિરૂપણ છે. જો આ કર્ણાનેવ વાળા, માટે ઉત્કૃષ્ટતા જાણીને ભક્તિ કરે છે. આ ધવલા, જય ધવલા, ષટખંડાગમ બધા. પરંતુ અહીં અનુમાન આદિકનો તો પ્રવેશ નથી. તેથી સત્ય અસત્યનો નિર્ણય કરીને મહિમા કેવી રીતે જાણે? માટે એ પ્રમાણે તો સાચી પરીક્ષા થાય નહીં. હવેનું વાક્ય યાદ રાખજો, પર્સનલ ડાયરીમાં લખી રાખવા જેવો વાક્ય છે. અહીં તો અનેકાંત રૂપ સાચા જીવાદી તત્વોનું નિરૂપણ છે. મોટા અક્ષરે લખેલા છે ને, મોટા અક્ષરે. હા, તથા સાચો રત્નત્રય રૂપ મોક્ષ માર્ગ દર્શાયો છે. તેથી જૈન શાસ્ત્રોની ઉત્કૃષ્ટતા છે. શું કીધું? જૈન શાસ્ત્રોની ઉત્કૃષ્ટતા શેનાથી છે? અનેકાંત રૂપ સાચા જીવાદી તત્વોનું નિરૂપણ અને સાચો રત્નત્રય રૂપ મોક્ષ માર્ગ દર્શાયો છે. કઈક સમજાણું શું કીધું? હા, મીઠું બોલનારા ઘણા મળશે, પણ સાચું બોલનારા કેટલા? હા, આપણને અવળે રસ્તે ચડાવીને મીઠું મીઠું બોલનારા ઘણા મળશે, પણ સાચું કહીને, સાચું બોલીને સાચા રસ્તે રાખનારા આપણને કેટલા? એકે નહીં મળે, ભાગ્ય ન હોય તો. હા, સાચો રત્નત્રય રૂપ મોક્ષ માર્ગ દર્શાયો છે. તેથી જૈન શાસ્ત્રોની ઉત્કૃષ્ટતા છે. તેને ઓળખતો નથી. કેમ કે જો એ ઓળખાણ થઈ જાય
तो ते मिथ्या दृष्टि रहे नहीं। छे ने अद्भुत। हाँ, सीमंदर मुख थी फूलड़ा खरे जाकी कुंद कुंद ऊते माळ रे જીન જીની વાણી ભલી રે। કેટલો મહિમા હોવો જોઈએ, પણ રત્નત્રય રૂપ મોક્ષ માર્ગનું વર્ણન છે ઈ એનો મૂળ મહિમા છે। ખ્યાલમાં આવ્યું? એનો મૂળ મહિમા એમાં છે। હા, એમાં કર્મ સિદ્ધાંત છે। અને રાધિકા વાળા સાંભળો, એમાં સમોશરણનું વર્ણન છે। સમોશરણનું વર્ણન હોય કે નહીં હોય, પણ વિતરાગતાનું વર્ણન છે, તો એમાં જીનવાણીની વાત આવી ગઈ। પણ આપણને સમોશરણની રચનામાં જ મહિમા આવે। અરે નિષ્કર્મ આત્માનો મહિમા આવે તો તું કર્ણાનિયોગ ભણેલો જ છે। એમાં કઈ કર્મ સિદ્ધાંતોના પલાખા આપણે ફેરવવાના ન હોય। આ ગુણસ્થાનમાં આટલા કર્મ અને આ ગુણસ્થાનમાં આટલા કર્મ। અરે બુદ્ધિ ઓછી છે તારી પાસે, તું શ્રદ્ધાને માંજ, શ્રદ્ધાને તૈયાર કર। અને જો ભાઈ, પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીનો આવો આ માર્ગ છે। ક્ષયોપશમના રવાડે ચડવા માટે આ માર્ગ નથી, યાદ રાખજો। ક્ષયોપશમના રવાડે ચડવા માટેનો આ માર્ગ નથી, જ્ઞાનની વિશુદ્ધિનો આ માર્ગ છે। જો જો એક હું અત્યારે એક સ્ક્રીન ઉપર એક વાક્ય રાખું છું, ગુરુદેવ શ્રીનું બહુ સરસ છે। આજે એક વાંચીને મને વાહ વાહ કીધું, બહુ સરસ। હા, તો હું તમને જોવો તો ખરા બધાય, કેવો મજા આવશે। મસ્ત છે વાક્ય સ્વામીજીનું, બહુ જબરદસ્ત। હા, જો આ વાંચો બધાય। वर्तमान काल में शास्त्र अथवा शास्त्र ज्ञान की कमी नहीं। શું સમજાણું? આ વર્તમાન કાળમાં, કોરોનાના કાળમાં સમજો, આ પંચમ કાળમાં शास्त्र अथवा शास्त्र ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि विशुद्ध भावों की कमी है। जो आ विशुद्ध भावों की कमी छे, शास्त्र ज्ञान नी कोई कमी नहीं। याद रखजो। हाँ, बधाने बधु आवड़े, समयसार आवड़े, नियमसार आवड़े, चारे अनुयोग आवड़े, नय आवड़े, प्रमाण आवड़े, बधु आवड़े। वर्तमान काल में शास्त्र अथवा शास्त्र ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि विशुद्ध भावों की कमी है, चाहे स्वजन के लिए हो या साधर्मियों के लिए। क्या कहा? याद रखजो। बहु बहु गजबना मंत्रो छे भाई। विशुद्धिनी कमी छे। हाँ 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 हाँ, पंडितजीना स्वाध्यायमां तो दरियो उछळतो तो एक बहुत सरस बात आई। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती है, हमें तो ये बात समझ में नहीं आती है, हमें तो ये बात बहुत कठिन है। तो पंडित जी की दो बात कठिन नहीं है, तेरा चित्त कठोर है। શું સમજાણું? हाँ, बात कठिन नहीं है, तेरा चित्त कठोर है। तो हमने केम नथी समझातो, केम नथी याद रहतो, आ सवालोनो आ जवाब छे। हाँ, केम एंजीनियरिंग नु बधु याद रही जाय छे, केम डॉक्टरी नु बधु याद रही जाय छे, केम दुनियादारी नु लेती देती नु याद रही जाय छे, बैंक में केटलू बेलेंस छे बधु याद रही जाय छे कि नहीं? 10 खाता होय, हाँ, तो 10 खाता में कोना खाता में केटला छे, कोना खाता में केटला पेढ़ी, शुं कहेवाय, एफडी एफडी केटला छे, बधु याद न रहे। तो समयसारनी गाथा केम याद नथी रहती, नियमसारनी गाथाओ केम याद नथी रहती? हाँ, रुचिनो सवाल छे भाई। हाँ, वचनामृत वीतरागना परम शांत रस मूल, औषधि जे भव रोगना
કાયર ને પ્રતિકૂળ. તો જીન વચનનું સત્યપણું ઓળખીને જીન આજ્ઞા માનવી યોગ્ય. જો જીન આજ્ઞાને એમને એમ નહીં માનવી. હા, કારણ કે પરીક્ષા કર્યા વિના સત્ય અસત્યનો નિર્ણય કેવી રીતે થાય? અને નિર્ણય કર્યા વિના જેમ અન્યમતી પોતપોતાના શાસ્ત્રોની આજ્ઞા માને છે, તેમ આણે જૈન શાસ્ત્રની આજ્ઞા માની. એ તો પક્ષ વડે જ આજ્ઞા માનવા બરાબર છે. પક્ષ વડે. ये तो पक्ष है तुझे, ये राग का पक्ष है, ज्ञान का पक्ष नहीं है. हाँ, निर्णय तो निष्पक्ष होता है. क्या कहा? निर्णय तो निष्पक्ष होता है, और जहां राग द्वेष होते हैं वहां पक्ष होता है. तुझे भगवंतों का भी पक्ष नहीं. भगवंत जो कहते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान जो कहते हैं, परम निर्दोष वाणी है. पूर्वा पर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, परमागम कहलाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी. राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी. पंडित जी को मैं फिर याद कर रहा हूं उस प्रवचन को लेकर के. पंडित जी ने कहा, घर में कषाय कर करके तू अपने पुण्य कर्मों की निर्जरा करता है. बेकार के कामों में गुस्सा, हर बात में गुस्सा, हर बात में कषाय. कषाय का तीव्र होना ये मिथ्यात्व का लक्षण है એવું બોલ્યા છે એમાં. मैं ये वाक्य 10-15 वखत સાંભળ્યું. 10-15 वखत आम केम बोले छे. कषाय की तीव्रता ये मिथ्यात्व का लक्षण है. यदि तेरी क्रोध कषाय बढ़ती है, बात बात में गुस्सा आता है, यदि तेरी मान कषाय बढ़ती है, तो समझ लेना तू मिथ्यात्व मोह से ग्रस्त है. कोरोना से ग्रस्त हो या नहीं हो, लेकिन तू मोह से ग्रस्त है, मिथ्यात्व से ग्रस्त है. मिथ्यात्व रूपी मोह रूपी भूत तेरे माथे पे चढ़ा हुआ है. गुस्सा आता ही क्यों? बातें बातें गुस्सो. हाँ, કામવાળા કેમ નથી આવ્યા, કામવાળી કેમ નથી આવી, કેમ વેલું અને કેમ મોડું. તું સ્વાધ્યાયમાં મોડું આવે છે, ગુરુદેવ તને પૂછે છે? હા, વિચાર તો કરો તમે. આ જીવને પ્રમાદનો પોષણ છોડવું નથી, તો મંગલ શૃંગાર ક્યાંથી થાય? શું સમજાણું? આ જીવને પ્રમાદ અને પાપ છોડવો નથી, તો મંગલ શૃંગાર ક્યાંથી થાય? નહીં થાય. 3 કાળમાં નહીં થાય. તારે મંગલ શૃંગાર જો કરવું હોય તો આ જંગલ શૃંગારને છોડવું પડશે. શું કીધું? આ કોણ બતાવશે? અંદર મંગલ છે, બહાર જંગલ છે. जंगल में मुनिराज अहो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे. अरे जंगल में मंगल. हाँ, गुरुदेव श्री નથી કહેતા, આ લીમડાના ઝાડવાની નીચે ભેંસો બેસતી, ગાયો બેસતી, પોદડા પોદડા કરીને જતી. ગુરુદેવ શ્રી આવું બોલે. અને આજે જો साक्षात स्वर्ग उतरी आयो छे. जाय छे. हाँ, परीक्षा रहित नहीं, परीक्षा सहित थवुं, परीक्षा प्रधानी थवुं, एम नेम वातने नहीं मानवुं. आ बधी एक आगम अने आध्यात्मिक कसोटीओ छे बधी.
બહુ અદ્ભુત બાબતો છે. હાથ જોડીએ આપણે. માં निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो